17 में क्या दिक्कत है भाई, ये तो इसको जिसको दिक्कत है उसको इंटीग्रेशन नहीं आता है, इसका मतलब इंटीग्रेशन सीखो, इसमें तो सिर्फ इंटीग्रेशन ही तो है। ग्राफ ठीक से बना के इंटीग्रेट कर लो, है ना। एक तो इसमें ग्राफ बनाना है, दूसरा इंटीग्रेशन करना है, इतना ही तो है। सो वैसे भी अल्फ़ा निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ, क्योंकि हाँ अल्फ़ा ही तो निकालना है। उसके बाद पी एक्स मोर देन वाई, अच्छा पहले अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सिंपल है ना, ये तो ज्वाइंट पीडीएफ का इंटीग्रे, एक तो पहला ये करना है कि डबल इंटीग्रेशन, ये जो ज्वाइंट पीडीएफ है कि डबल इंटीग्रेशन अल्फ़ा टाइम मॉड एक्स, मान लो डी वाई डी एक्स कर दिया। लेकिन पहले ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बनाओगे तो ये समझ आएगा क्या है। सो वाई बराबर एक्स स्क्वायर, मान लो ये है वाई बराबर एक्स स्क्वायर, और वाई बराबर 2x स्क्वायर जस्ट इसके ऊपर होगा। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझ आए। तो 2x स्क्वायर में क्या डिफरेंस आएगा कि वाई की वैल्यू ज़्यादा होगी, इस तरह से। सो ये है वाई बराबर 2x स्क्वायर, ठीक है जी, क्योंकि वाई की हाइट ज़्यादा हो जाएगी, और ये था वाई बराबर एक्स स्क्वायर, यही है। तो हमारा जो अभी जो सैम्पल स्पेस या सपोर्ट है, एक्स है -1 से 1, मान लो ये -1, थोड़े आगे कर देता हूँ, ठीक है, जरूर नहीं सिमेट्रिक होगा, देख लेना। तो यहाँ से -1 और ये है 1, तो हमारा ये एक्चुअल रीज़न ऑफ इंटीग्रेशन है। दिस इज़ आवर रीज़न ऑफ इंटीग्रेशन, चेक करना भाई, मिस्टेक हो बताना, ठीक है। सो अभी के लिए ये, तो हमें बोला था y जो है, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर में है, ठीक, हाँ, और x की वैल्यू -1 से 1 में है। तो ये जो रीज़न मैंने अभी सेट किया है, ये आपका रीज़न ऑफ इंटीग्रेशन है, और इसको इंटीग्रेट करके 1 कर देना है इस रीजन पे, तो इंटीग्रेट करो। तो यहाँ से y की लिमिट वही होगी, लोअर कर्व तो हर दोनों केस में वही है। सो लोअर कर्व एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर, और x -1 से 1, ठीक है। अब ये ज़रा इंटीग्रेट करके निकाल पाओगे अल्फ़ा, मेन इंटीग्रेशन का ही दिक्कत होगा, आएगा जी। ये मुझे करना पड़ेगा, देखो। जिन लोगों ने सॉल्व किया बताओ क्या दिक्कत है। तो टू वैल्यू है सर। हाँ, अल्फा इक्वल टू टू। 2 आया, बाकी लोग देखिए एग्री करते हैं। अब इंटीग्रेशन इसको चेक करो, कुछ है नहीं, कोशिश करोगे तो निकल आएगा। मेन क्या है, बच्चे देख के कई बार डर जाते हैं कि ये कैसे मॉड लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फ़ा को बाहर करो, अल्फ़ा बाहर करो। अभी तो वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो मॉड एक्स को भी तुम बाहर रख सकते हो, मतलब क्योंकि इंटीग्रेट तो वाई के रेस्पेक्ट में होगा ना। सो अल्फ़ा पूरा पूरा बाहर कर दो, और मॉड एक्स को यहाँ पे रखो -1 से 1 के साथ। अब इंटीग्रेट करो, 1 का इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में, वाई अपर लिमिट, तो हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स इज़ 1। अभी तो ये इवन फंक्शन है, 2 टाइम कर देंगे, है ना। सो यहाँ से 2 अल्फ़ा 0 से 1, अब जब 0 से 1 मॉड एक्स एक्स हो गया, एक्स क्यूब डी एक्स इज़ 1, चेक कर लो जी, सही है। तो यहाँ से x4/4 1/4, सो 2 अल्फ़ा इंटू 1/4 इज़ 1, तो जैसे इन्होंने बताया अल्फ़ा इज़ 2, ठीक है जी। तो जिन लोगों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम थी उनके लिए मैंने सॉल्व कर दिया है, बाकी सब लोगों ने कर ही लिया होगा मोस्टली। सो अल्फ़ा 2 आ गया। सो ये तो अल्फ़ा की प्रॉब्लम हुई। अब नेक्स्ट पार्ट है x मोर देन वाई। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ग्राफ ठीक से बनाना पड़ेगा, यही ना। सो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x मोर देन वाई। तो होगा ये कि अगर तुम ग्राफ थोड़े ना ठीक से बनाना पड़ेगा, इसका इतना ही है कि अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है x मोर देन वाई का। तो यहाँ से हो क्या रहा है, तुम अगर पॉइंट्स देखो, जैसे ये 1 है, तो 1 पे ये 1 है, 1 पे ये 2 है, ठीक है ना। ऐसे ही ये भी 1 है, ये 2 है। तो यहाँ थोड़े से ग्राफ का है ना, एक्स मोर देन वाई। जैसे मैं अगले पेज पे ग्राफ बनाता हूँ, तो जैसे हमने जो रीज़न बना रखे हैं ना कि ये एक्स स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है। अब हमें ज़रूरत है, जैसे मुझे अब रीज़न है एक्स मोर देन वाई की, तो इनइक्वलिटी ग्राफ बनाने से पहले हमें इक्वलिटी ग्राफ बनाना पड़ता है।
तो x इज इक्वल टू वाई का ग्राफ बनाएंगे। तो आपको ये समझना है कि x इज इक्वल टू वाई का ग्राफ कैसा होगा, है ना, ये मेन समझना है। तो जैसे अभी मैंने लाइन ड्रॉ, जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कि ये x1 है, तो यहाँ y1 होगा और ये 2 हो जाएगा ना। कहने का मतलब दिस पॉइंट इज़ 1,1, दिस पॉइंट इज़ 1,2। सो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 2 है। अब y बराबर x का ग्राफ बनाना है, तो पास तो इसको यहीं से करना है ना, x y बराबर x। लेकिन आपको थोड़ा समझना होगा क्या डिफरेंस आएगा। तो जैसे y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो आएगा x बराबर 0, x बराबर 1। तो 0 और 1 पे ये कट करेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, है ना। और जब y बराबर x एंड y बराबर 2x स्क्वायर, इसका साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे, सो x बराबर 0, x बराबर 2, यही ना, 2 या हाफ, हाफ ना, देखो इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करो, x बराबर 2x स्क्वायर, तो 2x इज़ 1, हाँ हाफ। तो मतलब ये कटेगा हाफ पे और यहाँ 0 पे। तो ये जो लाइन है ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये y बराबर x है, ऊपर है यहाँ पे। और ये जो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। दिस वन इज y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड दिस वन इज y इज इक्वल टू x। ये तो हमें क्या देखना है अब, ठीक है जी। तो तुम्हें ये ठीक से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम ग्राफ बना रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं लार्ज बना देता हूँ अब। सो होगा क्या, सो y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर 2x स्क्वायर, इस तरह से है ना, यही है ऐसा। तो जब y बराबर x का ग्राफ बनाओगे ना, ऐसा कुछ होगा। तो दिस इज 1, ठीक है ना, दिस इज हाफ, ये आगे जाएगी ना, ये भी ऐसे आ गए, ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये रफली ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली देखो कहना क्या है तुम्हें अब। तो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यही होगा। अब तुम्हारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है ये देख लो, x मोर देन y कौन सा रीजन होगा जी। सो ठीक है, तो यहाँ हाफ है, यहाँ 1 है। x मोर देन y, तो ये तो y इज इक्वल टू x, तो x मोर देन y राइट साइड में होगा, है ना। तो पहला तो इस बीच का रीजन था, पहले हमारा सपोर्ट इस बीच वाला था। अब x मोर देन y, तो मुझे लग रहा है ये वाला रीजन होगा। एक तो ये रीजन है, क्योंकि ये सपोर्ट हमारा जो सैंपल स्पेस इतना ही है, सैंपल स्पेस में तो यही वाला पार्ट है। तो लाइन के राइट में तो जाना है x मोर देन y, बट ये वाला पार्ट नहीं ले सकते हम, वाइट वाला। और इधर आई थिंक ये पूरा आ जाएगा, है ना, क्योंकि इस साइड होगा x मोर देन y, इस साइड होगा x लेस देन y, है ना। और दिस इज द लाइन एक्चुअली y इज इक्वल टू x। तो हमें ये जो ब्लैक रीजन मैंने सेट किया ना, उस पर इंटीग्रेट करना है, करो। तो ये जो ब्लैक रीजन है, तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा दो पार्ट में। उसकी वजह क्या है, हम कब सेपरेट करते हैं रीजन को, तो यहाँ जब इंटीग्रेट करोगे, डबल इंटीग्रेशन, ज्वाइंट पीडीएफ है, अल्फा इंटू मॉड एक्स, अब डी वाई डी एक्स। तो दिक्कत क्या है, जब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तक लोअर कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अपर कर्व है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर कब तक, जब x की वैल्यू 0 से हाफ में है। और फिर अल्फा मॉड एक्स डी वाई डी एक्स। अब इस रीजन पे अलग इंटीग्रेशन, तो ये है एक्स स्क्वायर, ये है x। तो y बराबर एक्स स्क्वायर से x, क्योंकि ये रीजन है y बराबर x और ये है एक्स स्क्वायर, तो उसी बीच का रीजन लोगे ना, क्योंकि x मोर देन y तो नीचे वाला रीजन तो लेना नहीं है। तो और यहाँ पे हो जाएगा हाफ से 1। करो भाई इंटीग्रेशन, बताओ क्या आंसर आता है। x तो पॉजिटिव ही है, तो मॉड x को हटा के x रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो मॉड x को हटा के x रख दो, क्योंकि x तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि राइट साइड में ही कॉमन रीजन आएगा, लेफ्ट साइड में तो आएगा नहीं। तो देखो
तो शुरू में ये वाला रीजन भी था हमारा सैंपल स्पेस में। हाँ जी, डाउट वाले लोग सॉल्व करो भाई। नेहा तुम्हारा डाउट था ना, सॉल्व करके बताओ इंटीग्रेशन करके क्या आएगा। या बाकी लोग भी सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आता है। इसको इंटीग्रेट करो, मॉड एक्स को एक्स रख दो, अल्फा 2 आ रखा है, अल्फा को 2 रखो, मॉड एक्स को एक्स रखो क्योंकि एक्स पॉजिटिव है। अब इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकालो। फोर्टीन बाई 96 है क्या? हाँ जी, बाकी लोग कितना, 13? होगा 7/48। हाँ हाँ, 7/48। 7/48। बाकी लोग देख लो Yes, भाई। by 48. ठीक है ना, हाँ।